हमारा धर्म, हमारी पहचान। सब्सक्राइब करिए युवा संस्कृति। विशेष रूप से इस कथा को हम इसलिए कह रहे हैं कि इस अवध क्षेत्र में जन जन के यहाँ पर रामचरितमानस का पाठ होता है। सबके यहाँ पर कुछ हुआ भाई रामायण का पाठ करते हैं, रामचरितमानस का पाठ करेंगे। अखंड पाठ होता है, हवन होती है। और रामचरितमानस की चौपाइयाँ इतनी गंभीर हैं, इतनी धीर हैं, इतनी प्रभावशाली हैं कि पूरी चौपाइयों को अगर न अनुकरण किया जाए, एक ही चौपाई का अनुकरण कर लिया जाए तब भी कल्याण हो जाएगा। अगर एक ही चौपाई का नाम अनुकरण कर पावे, थोड़ी सी चौपाई को, एक शब्द को, आधी चौपाई को अपनी जिंदगी में लागू कर लें तो निश्चित रूप से कल्याण हो जाएगा। फिर कोनो वेद शास्त्र पढ़ने की विशेष जरूरत नहीं रहेगी। अपने ज्ञान के लिए अपनी इच्छा है तो पढ़िए। वेद शास्त्र पढ़ना तो पुण्य का काम है, सदध्ययन ना जिसे कहते हैं, स्वाध्याय कहते हैं, स्वाध्याय करिए। लेकिन अगर रामचरितमानस की किसी चौपाई का अनुकरण कर लीजिए तो निश्चित रूप से जो है कल्याण हो जाएगा। मथुरा नगरी को मधु नामक दैत्य ने बसाया था, राक्षस ने बसाया था। कालांतर में भगवान राम के भाई शत्रुघ्न जी ने मार करके अपने अधीन कर ली मथुरा नगरी को। किसको? मधु को। उसके बाद में कालांतर में भगवान कृष्ण के अधीन चली गई। फिर समय बीतता गया, अब कलयुग आ गया। तो जब कलयुग आ गया तो भाई राजा विशेष हो गए। किसी राजा के अधीन थी। देखिए, इसमें जो पुराणों में जो कथा कही गई है वही कथा कही गई है जो उपयोगी हो। जिस समय पुराण लिखे गए, जिनका जिनकी गाथा है इसमें, तो उस कालखंड में बहुत लोग पैदा हुए होंगे, बहुत लोग रहे होंगे, लेकिन नाम उन्हीं का आया है जिन्होंने कुछ किया है देश के लिए, समाज के लिए, उनका ही नाम आया है इसमें। तो उसी मथुरा नगरी के पास में एक मधुवन जंगल, उपवन, और उसी उपवन में निवास कर रहे हैं एक संत जी। तो संत जी अनन्य भक्त हैं भगवान के। अब भक्ति को करने के लिए कोई थोड़ा सा अवलंबन चाहिए, कोई ना कोई साधन चाहिए ताकि मन उसी में रमा रहे। जैसे भगवान की मूर्ति देखी तो भगवान का ध्यान कर लिया, फिर और ध्यान किया तो राम जी का धनुष याद आ गया, बाण याद आ गए, फिर राम जी याद आ गए। तो इस प्रकार जब लक्ष्मण जी याद आ गए, हनुमान जी आ गए, मतलब मन को उसी में रमाए रहिए। इसलिए भक्ति को अवलंबन चाहिए। इसलिए देखिए, हम लोग क्या शालिग्राम रखते हैं, ये देखिए लड्डू गोपाल जी हैं, तो उनको नहलाते हैं। या कभी कभी पुत्र भाव भी आ जाता है इसमें, कभी कभी इनसे मजाक भी हो जाता है कि यार तू स्नान भी नहीं कर पाते, नहलाना पड़ता है रोज तुमको। भाव आ जाता है, इससे प्रेम उत्पन्न होता है। आप स्नान भी नहीं कर पाते, नहलाना पड़ता है, चंदन लगाना पड़ता है। तो इस प्रकार भांति भांति के भाव उत्पन्न होते हैं, और उसी पवित्रतम भाव को ही तो भक्ति कहते हैं। भाव को, भगवान को जिस भाव से भजिए उसी भाव से भगवान प्राप्त हो जाता है। तो संत जी के पास एक शालिग्राम जी थे। तो शालिग्राम के न हाथ है न मुंह है, काले काले गोल मटोल, तो उन्हीं को वो सर्वस्व मानते थे। कहते हैं ना, पृथ्वी के बाहर जाओ तो ब्रह्मांड की का रंग काला है। ये मतलब हो गया विस्तार सूचक होता है। तो शालिग्राम को स्नान करवाएं, उसके बाद में उनका जो चरणोदक होता है उसे पान कर जाओ। इस प्रकार वो भगवान भजन करें, समय मिले तो समाज के कार्य के लिए चले जाएं, परोपकार के लिए चले जाएं, जो भी उनसे हो सके। इस प्रकार उनकी जीवन शैली थी। भगवत भजन करना, भगवान को स्नान करना कराना, उसके बाद उनका विद्वत पूजन करना, कुछ भगवान का नाम लेना, उसके बाद में समाज में निकल जाना, परोपकार था, परोपकार के लिए। समय बीतता गया तो कहते हैं ना, सृष्टि में जो चीज बन जाती है और जिस दिन से बनती है उसी दिन से उसकी
आयु घटने लगती है, कम होने लगती है। चाहे वो पहाड़ पर्वत हो, चाहे सोना चांदी हो, चाहे कोई धातु हो, चाहे ये शरीर हो, कुछ भी हो, चाहे सूरज चंद्रमा हो, चांद सितारे हो, सब जिस दिन से बने हैं उसी दिन से उनकी उम्र धीरे धीरे कम हो रही है। तो उनके पास भगवान नहलाने का एक खपरा था, वो धातु का बना हुआ था, माने ताम्र का बना हुआ था। तो ताम्र का उसकी भी उम्र घट गई, धीरे धीरे कम हो गई उम्र। तो उसकी पेंदी फूट गई, और पेंदी फूट गई तो भगवान को स्नान करावे। तो पहले छोटा सा सुराख हुआ, तो पहले स्नान करावे, थोड़ा सा बचे तो पी जावे। धीरे धीरे इतना कार्यों में व्यस्त रहे कि मौका ही नहीं मिले उससे जो है बनवाने के लिए। समय बीतता गया। एक दिन भगवान को स्नान करवाए शालिग्राम महाराज को, और थोड़ा फूल पाती चढ़ाने लगे, उनको चंदन लगाने लगे, भोग लगाने लगे। तब तक जितना उनका चरणामृत था सब बह गया। आपदाम हरते नित्यम, चरणामृत का पान करने से आपदा हरती है, जितना दुख तकलीफ होता है कम हो जाता है, मन निर्मल हो जाता है। अब ये नहीं है कि आज ही चरणामृत पिया बस एक सेकंड के बाद में मन बिल्कुल हो गया पवित्र हंस की तरह। धीरे धीरे जो है समय लगेगा, 1 जन्म लग सकता है, 2 जन्म लग सकता है, लेकिन यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। तो निश्चित रूप से कर्मों का बोझ कम हो जाता है। तो चरणामृत पीना चाहिए, जरूर पीना चाहिए। तो एक दिन अब जब चरणामृत नहीं मिला तो उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं। उनका नियम था कि भगवान को नहलाएंगे, पूजन करेंगे, और उसके बाद में जब चरणामृत पान कर लेंगे तो कुछ जो भी होगा फल फूल इत्यादि पान कर लेंगे। यही उनका नियम था संत जी का। अब जब उन्होंने कुछ चरणामृत नहीं पिया तो कुछ खाया नहीं, भूखो रहे, राम राम करते रहे। कहा कोई बात नहीं, भगवान की आज यही इच्छा। और सोचा प्रातः काल चले, और जो इस जो पात्र है भगवान के नहलाने का, इसको बनवा ले कहीं पे। तो संत स्वभाव जल्दी उठ गए, प्रातः काल ही उठ गए, और प्रातः काल पहुंच गए मथुरा नगरी में। अब वहां पर देखा पूरा नगर बंद है। अब भाई दुकान समय से खुलने वाली है। अब सोचा कहाँ जाऊं, जाएं तो जाएं किधर जाएं। तो संत से अगर थोड़ा सा भी जान पहचान हो जाती है तो कल्याणकारक सिद्ध होती है। कैसे भी कैसे कल्याण हो ही जाना है। तो कहीं उस नगर में एक स्वर्णकार महोदय थे, उनसे कभी जान पहचान किसी सत्संग में हो गई थी संत जी की। नाम था त्रिलोकीनाथ। तो याद करने लगे कि इस नगर में मेरा कौन, किसको मैं पहचानता हूँ। तो उनको ध्यान आ गया कि एक स्वर्णकार महोदय हैं, उसको मैं पहचानता हूँ। तो उनके घर पहुंच गए। तो कोई मिले, भैया इधर घर किधर है, तो बताया इधर है। पूछते पूछते पहुंच गए। दरवाजा खटखटाया, स्वर्णकार महोदय उठे। स्वर्णकार मतलब सोनार। तो उठे और देखा संतरी। कहा महाराज अहो भाग्य हमारे जो आप पधारे, प्रभु बताइए क्या सेवा करें। आज तो मेरा अहो भाग्य है कि प्रातः काल उठते ही संत का दर्शन हो गया। इससे मेरा बड़ा भाग्य क्या हो सकता है। आदर के साथ दुकान में ले गए, बिठाया, कहा महाराज आदेश करें, क्या सेवा करें। तो उन्होंने कहा बेटा कुछ नहीं करना, इसमें जो ये भगवान को नहलाने वाला पात्र है तो इसमें थोड़ा सा छिद्र हो गया है, तो इसको आप टाँका लगा दीजिए, बस इतना सा काम है। उसने कहा ठीक है, बढ़िया से टाँका लगा दिया, तो पात्र दुरुस्त कर दिया। संत जी ने कहा ठीक है भाई धन्यवाद, चलने लगे। तो उसने चरण पकड़ लिए, कहा महाराज अब थोड़ा गृहस्थ में है तो उसके कुछ नियम का पालन करना पड़ता है, और हमें दुकान खोल दी है तो कुछ बोहनी करवा के जाते तो बेहतर था। ये एक परंपरा रहती है कि कुछ बोहनी कुछ ना कुछ हो जाए तो अच्छी बात है। तो संत जी ने कहा हमारे पास के तो खपरा है कि तो लगोटी ही का दे दें हम आपको। तो कहा कुछ भी दे दीजिए जो आपकी मर्जी हो। तो संत से क्या प्राप्त करना चाहिए सबसे बड़ा विषय है। कहीं संत का चेला बनो तो उनके मठ पर अधिकार करवे हो, ई भावना से चेला बनो तो बेकार है फिर, है ना। कोई चेला बन जाते हैं कि संत जी का चेला बनेंगे, इनकी सेवा करेंगे, और उसके बाद में जब संत जी का महापरायण हो जाएगा तो मठाधीश बन जाएंगे। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि बीच में ही निपटा करके मठाधीश बन जाते हैं। ऐसे नहीं होता।
संत से जो प्राप्त करने योग्य चीज है वो सत्संग ही है। संत के पास केवल एक ही चीज होती है, सत्संग, वही मिल सकता है। उनके वचन ही प्राप्त करने योग्य चीज है, और उनके वचनों के अलावा और कोई दूसरा चीज कोई प्राप्त करना चाहे कि बाबा का पैसा ले ले और वस्त्र ले ले, तो फिर उसका कल्याण कभी नहीं होता। फिर उसको मनुष्य जीवन से पतित ही होना पड़ता है। इस मनुष्य जीवन में भाई जब ऐसे ही करना है तो गृहस्थ में रह जाते, अपना आराम से मेहनत करते, अपना घर परिवार पालन करते, ये बेहतर था। यह बाबा के चक्कर में पड़ गए और वहाँ मठाधीश बन गए। अब जिम्मेदारी मिल ही जाए तो उसकी बात दूसरी है, लेकिन भावना नहीं रखनी चाहिए। तो संत ने कहा कि देखो, हम तो भाई हमें कुछ मेरे पास और धन संपत्ति तो है नहीं, हमारे पास कुछ रामचरितमानस की चौपाइयाँ हैं, हम इसे दे सकते हैं, क्योंकि हम इसे नित्य पाठ करते रहते हैं। और रामचरितमानस तो इतना अच्छा ग्रंथ है कि हर रस इसमें मिलेगा। कई के ऐसे प्रसंग है कि रोने लगो पढ़ करके। अगर पढ़ोगे पढ़ने के जैसा तब रोओगे। रामचरितमानस अगर फॉर्मेलिटी अदा करने के लिए पढ़ रहे हैं, जैसे आजकल रामायण बैठाई जाती है, तो उस पर ठेका पट्टा हो जाता है कि भाई इतना पैसा लो, रामायण हमारी कह दो, तो दारू पी करके आते हैं, रामायण गाने लगते हैं, फिर रामा से रामा सुनाई देता है, बाकी कुछ सुनाई नहीं देता है। चूक जाओ तो एक कांड खाओ छोड़ ही नहीं सीधे, ऐसा भी हो जाता है। और कभी कुछ भक्तगण आते भी है तो संगीत पर ध्यान देते हैं कि माँ सुरताल सही है चौपाई में, कि गड़बड़ तो नहीं हो गए, तो चौपाई का भाव भी छूट जाता है। लेकिन अगर भावपूर्ण ढंग से रामचरितमानस को पढ़ा जाए तो सभी भाव मिलेंगे, बहुत मजा आएगा। बहुत सरस है, बहुत सरल है। भाव के लिए, जो भाव के प्रेमी है उनके लिए, और जो भाव के प्रेमी नहीं है, शुष्क टाइप के लोग हैं, उनके लिए बहुत कठिन है, उसके हजारों अर्थ निकलेंगे। लेकिन अगर भावपूर्ण है, मन में भाव है, तो बहुत सरल है, बहुत सरस है, और सभी रसों की निष्पत्ति होती है रामचरितमानस से। तो कहा हम चौपाई रामचरितमानस पढ़ते हैं भैया, उसी में से कोई चौपाई ले लो। कहा महाराज इससे उत्तम क्या हो सकता है। प्रातः काल का समय, संत का दर्शन, परोपकार, और अगर परोपकार करोगे तो उसके बदले में क्या मिलेगा, उसके बदले में सत्संग ही मिलेगा। कोई परोपकार करो, प्याऊ लगा दीन है और खूब पियाया जल लोगों को, या फिर भंडारा कर दिया, खूब लोगों को खिलाया, उसके बदले में मांग रहे हो कि हमको सोना मिल जाए, चांदी मिल जाए, राज रियासत मिल जाए, धन संपत्ति मिल जाए, ये काम हो जाए, वो काम हो जाए। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर उसका मूल्य है तो केवल और केवल सत्संग में भी जो अच्छा चीज प्राप्त होगा उसके बदले में ज्ञान ही प्राप्त होता है, परोपकार के बदले में। तो कहते हैं बहुत हमने प्याऊ लगाया और हमारा ये मनोकामना पूर्ण हो गया। वो तपस्या जो करी आपने उसके बदले में हुआ है। इसलिए कभी परोपकार करें तो परोपकार के बदले में कुछ ना मांगे। कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल, मतलब भूल जाओ नेकी कर करके। उनका स्वर्ण अक्षर में कहीं अपने कमरे में लिखवाए ना लियो कि हमने ये नेकी करी है, ये परोपकार किया। इधर भी परोपकार लोग करते हैं, मंदिर में पंखा लगा दिया तो हर पंखे में अपना नाम लिखवा दिया, जब पंखा चल रहा है तो घूम रहे हैं, उधर पंखा घूम रहा है, इधर ये संसार में घूमते जा रहे हैं। मंदिर में दान किया तो शिलापट लिखवा दिया कि लोग पढ़े समझे मैंने ये किया है। हाँ, प्रेरणा देने की बात दूसरी। जैसे मान लीजिए कहीं यज्ञ हो रही है, आपने प्रेरणा दे दी, आपने दान किया, तो चार लोग सुन रहे हैं तो उनको भी लगा कि मुझे भी करना चाहिए। इधर बताना पड़ता है ना, तो उनको भी लगा मुझे भी दान करना चाहिए। तो आपने यज्ञ में सहयोग किया, तो आपकी वो देख करके अगर किसी ने यज्ञ में सहयोग किया, वो पैसे की बात नहीं है, वो आया आप सत्संग सुना, ये भी सहयोग हो गया। उसने थोड़ा साफ सफाई कर दी कि हो गया, कोई और मदद कर दी, वो भी सहयोग ही है। कुछ दिमाग बता दिया, बुद्धि बता दी, तरीका बता दी, ये भी सहयोग है। सब पैसे पर डिपेंड नहीं होता है, धन भी सहयोग है। तो आपकी प्रेरणा को लेकर के अगर किसी ने धर्म कर लिया तो पुण्य का काम हो गया। लेकिन इस भाव से मत करिए कि हम ये करें हैं तो ये हम बताएंगे तो हमको हमारा नाम होगा, फिर ऐसा होगा, फिर वैसे, ये मत सोचिए। तो परोपकार के बदले में परोपकार करिए और भूल जाइए। तो संत जी ने कहा कि भाई रामचरितमानस की चौपाई ले लीजिए। तो कहा महाराज बताइए। तो सोचा, कहा कि आपने परोपकार की बात करी है कि आपने परोपकार किया है, वो भी संत का परोपकार किया है, वो भी भगवान को स्नान करने के पात्र को बनाया है, तो भाई बहुत उत्तम चीज है। तो इसके बदले में बहुत अच्छा कार्य है, तो बहुत अच्छी चीज देनी चाहिए। तुम्हारे पास जो सबसे बेहतर चीज है
चौपाई है वो मैं आपको देता हूं। तो कहा क्या बताया, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। पर पीड़ा सम नहीं अभिमानी, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। कहा परोपकार से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है, पराये को दुख पहुंचाने से बढ़कर के कोई पाप नहीं है, यही ले लो, ये सबसे बेहतर चौपाई है। तो कहा महाराज कार बाजार ऐसा है कि कहीं ना कहीं भाई ग्रस्त हैं तो परोपकार पूर्णता कहाँ कर पाएंगे। हो सकता है आपसे ये ग्रहण कर लें इस भाव के साथ में, आपको वचन दे दें कि पूर्णता इस पर चलेंगे, और ना चल पाए कहीं बेईमानी कर लें या कुछ हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए, तो महाराज कुछ और अगर बता देते तो बढ़िया था। तो कहा जननी समझाने पर नारी, जननी समझाने पर नारी। जननी समझाने पर नारी, जननी समझाने पर नारी। जननी समझाने पर नारी, जननी समझाने पर नारी। धन परार बिक से बिक भारी, तो कहा आधी चौपाई हम ग्रहण कर रहे हैं, जननी समान जाने पर नारी, लगा दिया। चौपाई ले ली, लिख करके अपनी दुकान में लगा दिया। धीरे धीरे भाव बहुत उत्तम बन गया उसका। उसने कहा कि अब हम गहने बनाएंगे तो केवल पैरों के गहने बनाया करेंगे। कुछ समय के बाद उसके मन में विचार आया कि पैरों के गहने बनाए, पायल, पाजेब, बिछिया आदि ही बनाएंगे, और बाकी कोई आभूषण ही बनाएंगे, ऐसा ना हो मन में कोई दोष उत्पन्न हो जाए। इसलिए उसने लगा दिया कि यहाँ पर केवल पैरों के गहने बनाए जाते हैं। तो धीरे धीरे समय बीतता गया, समय बीतता गया। तो भाई जिसको चीज़ गहना लेना है, जैसे कोई शादी ब्याह है तो सब जहाँ मिलेगा वहाँ लेगा। पता लगे पैर की पाजेब यहाँ बनवाई, बिछिया यहाँ बनवाई, गले का मंगलसूत्र, कान की झुमकी बनवाने के लिए दूसरे के पास जाना पड़ा। तो थोड़ा सा सुविधा के चक्कर में लोगों ने इनके पास आना बंद कर दिया। बहुत अच्छे कलाकार थे, बहुत सुंदर गहने बनाते थे, नई नई नित्य नई डिजाइन के साथ गहने बनाते थे। लेकिन क्या हुआ, दुकान धीरे धीरे बंद होने के कगार पर आ गई। जब कभी हम भी सत्संग पर अच्छे वचनों पर चलने का प्रयास करते हैं तो लगता है कि बड़ा बड़ा महाभारत हो गया, बड़ी तकलीफ हो गई। जौन दिन बढ़ते रहो दिन बहुत भूख एहसास लागत है कुछ लोगों का कि आज हम बढ़ते हैं तो बहुत भूख है कितना भूख लगता है। तब जब ये चलना शुरू किया अच्छे मार्ग पर तो थोड़ा सा न्यूनता आ गई, धन संपत्ति कम हो गई। लेकिन सन्मार्ग पर चले तो धन संपत्ति जो अनीति से कमाई होगी तो निश्चित रूप से कम हो जाएगी, लेकिन ऐसे कम होगी कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर सन्मार्ग पर नहीं चल रहे हैं, अनीति की संपत्ति कमाई है तो ऐसे तरीके से जाएगी कि बहुत बड़ा असर छोड़ के जाएगी, अस्त व्यस्त बना देगी। धीरे धीरे इनकी बिक्री कम हो गई, जीवन यापन भर का सामान इनको मिलने लगा, पैसा मिलने लगा, बस उसमें भी खुश है। और इंसान को चाहिए का जिसमें जिंदगी चल सके उतना ही काफी है। अब धीरे धीरे
समय बीतता गया तो वहां के राजा को इकलौता पुत्र था, विवाह तय हो गया उसका, तारीखें निकल गई। तो उसने बुलाया मंत्रियों को, कहा कि देखिए भाई, बहू के लिए गहने ले जाने हैं, तो कोई जो सबसे बढ़िया गहने का निर्माण करता हो, नई डिजाइन चाहिए, बिल्कुल नए तरीके से भिन्न भिन्न गहने भी वो बना लेता हो, उसको बताइए। तो जितने भी सुनार थे सबका आमंत्रण दिया गया कि भाई राजा ने बुलाया है। सब सुनार लोग राज दरबार में पहुंचे। तो राजा ने कहा देखो, इसमें सबसे बेहतर जो डिजाइन बनाता हो, अच्छे गहने जो बनाता हो, तो उसको जो है हम जिम्मेदारी देंगे कि वो हमारे बहू के लिए गहनों का निर्माण करे। तो वास्तविकता तो यही थी कि यही त्रिलोकीनाथ जी जो थे ये सबसे बेहतर बनाते थे, तो इन्हीं का नाम प्रस्ताव में आ गया। सबने सस्वर कह दिया कि भाई इनसे बेहतर कोई नहीं बना पाता। अब इनको कहा भाई आप गहने ले जाइए, बनाइए, जितना सोना चाहिए बता दें, जितना चांदी चाहिए बता दें, मणिमुक्ता चाहिए वो भी बताइए, सबको हम आपके घर भिजवा दें, आप ले जाइए उसे। तो इन्होंने कहा महाराज हम बना तो देंगे गहने, लेकिन हम पैरों के जितने प्रकार के डिजाइन को उतने प्रकार के गहने बना दें, लेकिन महाराज हमने प्रतिज्ञा कर रखी कि हम अन्य गहनों को और नहीं बनाएंगे। तो राजा ने कहा ये राज की आज्ञा है, आपको तो बनाना ही पड़ेगा। तो त्रिलोकीनाथ जी स्वर्णकार जी ने कहा कोई बात नहीं है, कुछ नहीं बोले, मौन पर धारण कर लिया। तो कहते हैं मौन स्वीकृत लक्षणम, अगर कोई मौन हो तो ये भी शास्त्र कहता है कि ये जो है स्वीकार का लक्षण है। तो राजा ने सोचा स्वीकार कर लिया होगा, तो इनको भांत भांत प्रकार के रत्न और सोना चांदी दे दिया बढ़िया से, कहा ले जाओ। तो कहा कुछ महाराज आज दे दीजिएगा, कुछ घर पर भेजवा दीजिए, अभी कुल ले नहीं जा पाएगी, तो जितना ये ले जा सके उतना इन्होंने गट्ठर लादा सोना चांदी का, मणिमुक्ता का, और अपने घर की तरफ आए। कुछ नहीं कहा, कुछ बनाएंगे ही नहीं। आए, जितना सोना चांदी था घर में रख दिया, कोने पर फेंक दिया, पड़ा रहा, अपना दुकानदारी करते रहे। अब समय जब 7-8 दिन हो गया तो सोचा अब इनको चिंता भी सताने लगी कि राजा मांगेंगे तो देंगे क्या। तो सोचा अब क्या करें, इस संपत्ति को वापस कैसे करें, गहने मुझे बनाने नहीं है। तो कहा भगवान के शरण में लगा देते हैं। इसलिए गट्ठर को उठाया, सिर पे रखा और मधुबन जंगल में पहुंच गए। अब प्रसंग बस वही संत जी जो उनके यहाँ खपरा बनवाने के लिए गए थे वही यज्ञ कर रहे थे, स्वाहाकारम हो रहा था। विप्र लोग बढ़िया सुंदर सुंदर मंत्र बोल करके और सुगंधित औषधियों की आहुति डाल रहे हैं। वहां पर पहुंच गए तो तब तक क्या हो गया था, जो चद्दर थी राजघराने की वो थोड़ा गंदी, मिट्टी में पड़ी पड़ी गंदी हो गई। और ले गए संत जी को, नमस्कार किया, कहा देखिए हम कुछ लाए हैं आपके लिए। तो कहा क्या लाए हैं, तो कहा कुछ भेंट है। तो संत ने कहा भंडार कक्ष में रख दीजिए, जाके जहाँ सामान रखा जाता है उसमें रख दो। तो गए वहां फैल गए, एक करके आराम से वही रामाधुन करे, भगवान भजन करे। चिंता आवे मन में, तब ये कहे होई है वही जो राम रचि राखा, 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 होई है वही सो राम रचि राखा, होई है वही जो राम रचि राखा, वो कई तरक बढ़ावई साखा, ओ कई तरक बढ़ावई साखा, समय बीतता गया। अब उधर जहाँ यज्ञ हो रही थी उसके समापन का समय आया।
इधर राजा के लड़के के विवाह का समय आया नजदीक बिल्कुल। तो यज्ञ का जब एक दिन रह गया, भंडारे करने का नंबर लगा, तो जो ऋत्विक थे, जो विप्र लोग थे, पंडित जी लोग यज्ञ करवा रहे थे, वो सब गए संत जी के पास। कहा महाराज अब कुछ है नहीं, अन्न आदि जो है कुछ नहीं है, और कल भंडारा कैसे होगा, ब्राह्मण कैसे खाएंगे, आहुतियाँ कैसे पड़ेंगी, कन्या भोज कैसे होगा, तो क्या करें। तो संत जी ने कहा कि देखो कुछ पड़ा नहीं है। तो कहा कुछ नहीं है। तो कहा एक भक्त आया था, कुछ गट्ठर में बांध के लाया था, देखो हो सकता है कुछ गेहूँ चावल कुछ लाया हो, तो घी आदि की व्यवस्था कर लेते हैं, कल जो भी होगा देखा जाएगा। तो विप्रों ने सोचा कि बताओ उस गट्ठर में क्या रहा होगा, कुछ नहीं होगा। कहा महाराज पड़ी ही गठरी, मुझे नहीं लगता उससे कल्याण हो पाएगा, उससे घी आदि आ पाएगा। अब जब विप्र लोग गए, उन्होंने गट्ठर को खोला तो उसमें तो सोने की चमक, हीरे की चमक, चांदी की चमक, आश्चर्यचकित हो गए। और संत जी के पास प्रसन्न मुद्रा में आए, कहा महाराज इतनी वहाँ पर संपत्ति है, इससे तो कई यज्ञ हो सकती हैं, ये यज्ञ की बात तो छोड़ दीजिए। तो कहा ठीक है, विधिवत इस यज्ञ की पूर्णाहुति करिए और विशाल भंडारा का आयोजन किया जाए। भाई सब प्रसन्न हो गए। इधर नजदीक विवाह का जब आया समय, तो भाई अब सब कहने लगे भाई गहने वहने आनी चाहिए, देखा जाए इसमें कोई अगर त्रुटि हो तो उसको बदल करके दूसरा बनवाया जाए। अब सैनिकगण आते हैं, सैनिकगण जाते हैं, लेकिन त्रिलोकीनाथ नहीं मिल रहे। इनके घर में यही लोग कहते हैं कि भाई वो कहीं गए हैं कठी लेकर के आपकी, तो सोचे होंगे कि भाई ले गए होंगे कहीं और हित मित्रों के पास में, वहाँ निर्माण हो रहा होगा गहनों का। इस प्रकार चले जाओ। आना जाना लगा रहा, लेकिन त्रिलोकीनाथ नहीं मिले। और जब विवाह का दिन आया सुबह, तो राजा हो गए क्रोधित। कहा अगर त्रिलोकीनाथ नहीं मिले तो उनके घर वालों को लाओ, जेल में बंद कर दो और उसे बहुत बड़ी सजा देंगे। कहीं अगर मिल जाए, बताओ मेरे सम्मान की क्या बात, सम्मान का मेरे क्या हो, ये तो घोर अपमान की बात हो। एक राजा बिना गहनों के जाए विवाह करने के लिए, बारात वापस आ जाएगी, बात बात की चर्चा। तो राजा इतने क्रोधित हुए कि त्रिलोकीनाथ का परिवार घबरा गया। अब सब लोग डरने लगे, त्रिलोकीनाथ के परिवार वाले ऐसा न हो राजा सूली चढ़वा दे, कैद उम्र कैद दे दे, अपराध हमने कुछ नहीं किया। फिर भी अब ये उथल पुथल मथुरापुरी में मची हुई है। त्रिलोकीनाथ को गुप्तचर से लेकर के सैनिक तक सब खोज रहे हैं, त्रिलोकीनाथ नहीं मिल रहे। ये बात इतनी उथल पुथल मची। और उधर त्रिलोकीनाथ यहाँ जो हैं स्वर्णकार महोदय, ये बदगर में राम राम कह रहे हैं। बात पहुंच गई वैकुंठ को, ओरिजिनल त्रिलोकीनाथ के पास। लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा कि देखो मैंने आपका वो भक्त है, पहले तो उसने संत का परोपकार किया, उसके बदले में उसने चौपाइयाँ ग्रहण करी, फिर वो बिल्कुल अपनी बात पर अटल रहा। आपने उसे गरीब भी कर दिया, सामान्य जीवन यापन कर रहा है, तब भी वो खुश था। अब आज तो ये हो गया है कि वो जहाँ पाएगा, राजा जहाँ जैसे पाएंगे उसको सूली लटकवा देंगे। इतना बड़ा अपराध राजा मान रहे हैं कि कर दिया है उसने। तो कुछ होना चाहिए, आप कुछ कृपा करो, आप तो कृपालु हैं, भक्तों पर दया करते हैं। तो भगवान ने कहा भाई इस विषय में हम क्या दया कर सकते हैं। भाई अंगूठी, पाजे, बिछिया, हार, कंगन, बाजूबंद, ये सब की ऑर्डर मिला है उसको बनाने के लिए, और ये सब हम पहनते नहीं हैं। अगर हम पहनते होते तो भाई अपना दे देते कि ले जाओ, कल्याण हो जाता। तो लक्ष्मी जी ने कहा, लक्ष्मी मैया ने, कोई बात नहीं, हम तो पहनते हैं, मेरा ले जाइए, दे दीजिए। तो भगवान ने कहा कि देखो इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत है। उन्होंने अगर परोपकार किया है, यज्ञ किया है, तो कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। तो कहा नहीं, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, प्रभु जाइए आप। तो लक्ष्मी जी ने जबरदस्ती भगवान को कहा, भेज दिया, अपना सब गहना वहना दे करके। वैसे चद्दर बन गई माया से, उसे मुझे बांध दिया, कहा तुम बन जाओ त्रिलोकीनाथ। तो बेचारे त्रिलोकीनाथ बन गए। ओरिजिनल त्रिलोकीनाथ डुप्लीकेट त्रिलोकीनाथ बन करके और मथुरा नगरी में प्रवेश करे। राज दरबार में गए, 12 बजे के आसपास पटका, कट्ठर की लीजिए महाराज। तो ले आए। तो भगवान ने कहा बिल्कुल। तो कहा कहाँ गए थे, कहा इतना महत्वपूर्ण कार्य था।
और महीन काम था, इसमें तो कुछ और विशेष कारीगर थे, उनसे भी संपर्क करना पड़ा। उसके बाद में ये गहनों का निर्माण हुआ है। तो मंत्रियों ने सोचा अच्छा तो इतना समय लगाया तो जरूर बहुत अच्छा बनाए होंगे, तो कहा भाई दिखाओ। तो दिखाया तो मंत्रियों ने कहा अभी हम समझ ही नहीं पाएंगे कौन चीज़ कहाँ पहननी है, इसलिए इसे ले जाओ घर में दिखा दो। अब बात ये सोचे थे भगवान कि क्या करना है। लक्ष्मी जी ने कहा था तुमको करना क्या है, आप जाइएगा और गहने का गट्ठर दे दीजिएगा, बट ड्योढ़ी बाहर हो जाएगा, गायब हो जाएगा, फिर आ जाएगा बैकुंठ में, इतना ही तो काम है बस, छोटा सा काम नहीं कर सकते तुम भक्त के लिए। तो भगवान ने ये सब स्वीकार कर ली कि वो जाएंगे गट्ठी दे देंगे और उसके बाद वापस हो जाएंगे। सही। अब थोड़ा बात बढ़ गई, कहा जाना नहीं, अब जाओ अंतःपुर में जाइए, रनिवास में जाइए और रनिवास में जाकर के स्त्रियों को समझाइए कि कौन चीज़ क्या बता दो, वरना बड़ी दिक्कत होगी, हम लोग कहाँ जाएंगे कि वह पूछेंगे ये क्या है ये क्या है, तुम कहाँ बता देंगे। तो भगवान जो है रनिवास में पहुंचे, वहां भाई गट्ठर खोला गया, रानियों ने देखा तो पूछना शुरू की ये क्या, तो कहा ये बाजूबंद है, ये कंगन है, ये अंगूठी है, ये झुमका है, ये नथ है, तमाम चीज बताइए। अब इतने प्रकार के दिव्य दिव्य गहने, कुछ समय के बाद फिर झोट बिसर गई, सब आपस में तर्क वितर्क करने लगी, कोई कहे कि नहीं बिछिया है, तो कोई कहे नहीं अंगूठी है। तो एक वृद्ध जो रानी थी कोई उसी घराने की, उसने कहा देखो हम लोग जब यहाँ भटके रहे हैं और वहाँ ये लोग डाल लेके गई हैं और वहाँ पर पूछे ला कि का हो, तो ये मुँह बनाए बैठ रही हैं, तब द्वारक जार से न सही तो डाल से बारात वापस आ जाए, दिक्कत हुई जी। आजकल तो द्वारक जार से ज़्यादा बारात वापस जाती है क्योंकि डीजे आवत है। बाकी अगर बाबा गए रहा पूछ लो, मतलब डीजे का मतलब क्या है कि अब डीजे नहीं होगा तो ब्याह नहीं होगा। अब पहले होता था कि मान लीजिए कोई गहने वहने कम हो गए तो होता था कि भाई हमने इतना दिया है, गहने नहीं लाए बताओ, और हम ब्याह ही नहीं करेंगे। अब बात ये हो गई है कि डीजे नहीं आया तो बारात लौट जाएगी, अगर डीजे आ गया और उसमें दारू बाज आ गई तभी लौट जाएगी। तो इस प्रकार अब स्थितियां बदल गई है, भिन्न हो गई है। तो अंतापुर में गए तो रानियों, उस रानी ने कहा जो वृद्ध थी, उस घराने के वरिष्ठ जो राजमाता थी, उन्होंने कहा ऐसा है कि इनको भेज दो साथ में, अब ये जाएंगे वहां समझा बुझा देंगे क्या करना है तो समझ जाएंगे वो लोग। अब त्रिलोकीनाथ का वही प्लान फेल हो गया, सोचे थे कि अंतापुर में गट्ठी समझा करके गहनों को दिखा करके वापस आ जाएंगे। अब बात बढ़ गई कि अब तो बारात जाना पड़ेगा। भगवान ने कहा ठीक है, जैसे भी बात बन सके वैसे अच्छी बात है। तो ये बारात जाना भी स्वीकार कर लिया। पहले बहुत समय पहले बारात विदा हो जाती थी, है ना, बहुत समय लगता था, काफी समय तक बारात भी रुकती थी। चल दिए। तो राजा के यहाँ पर क्या होता है भाई, सब वरिष्ठ जन आए थे, फलाने देश के राजा, धमाके देश के राजा, ये मंत्री वो मिनिस्टर सब। तो भाई सब लोग रथ सजा सजा करके अपने रथ से चले। अब उनमें सबसे गरीब त्रिलोकीनाथ, तो इनको कहा भाई इनको भी ले चलना। कहा ये क्या करेंगे जा करके, तो कहा कि भाई ये बताएंगे कहने कौन से है। तो कहा अच्छा। तो पहले क्या होता था कि जब बारात चलती थी तो उसको खान पान की सामग्री साथ में रखनी पड़ती थी, जैसे लैया है, गुड़ है, चना है, ये सब चीज़ें रखनी होती थी साथ में। कहीं बगिया प्याऊ मिल जाता रहा तो वहाँ पर सब बरतिया लोग रुक के बढ़िया लैया चना चबा करके या जो भी होता था खा पी करके और जलपान करते थे। तो इनको कहा कि ऐसा है, आप जो है इसी गाड़ी पे बैठ जाइए जिसमें लैया गुड़ चना लदा है, और देखोगा देखा कि हो कोनो गुड़ के भेली गिर न जाए, लैया के बोरा न गिर जाए, तो ध्यान से देखना। तो सबसे पीछे इनको बिठा दिया गया, बारात चलती गाजे बाजे के साथ में। अब कहीं अगर मिले बगिया उगिया, प्यास लगे तो सब लोग रुक जाए। अब पानी कौन लेकर के आया है, बोतल वाला पानी भी पहले नहीं चलता था कि धई लो ये बोतल, तो पानी के लिए कहा भाई कौन पानी पिलाए, तो नंबर लग जाए त्रिलोकीनाथ का, क्योंकि सबसे गरीब यही, तो इन्हीं का बेचारे पानी पिलाओ सबको। अब जब पानी पिला हुए तो कोई कहे घोड़ा प्यासा है उका पियो, कोई कहे हाथी प्यासा है उका पियो, तो बेचारी पनीर ढो करे सारा दिन। इस प्रकार जो है बारात कई देर में पहुंची और
भगवान के हाथों में छाले पड़े, पानी भरते भरते। अब जब बारात पहुंची तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, जब इतना कष्ट सह लिया तो भाई डाल चढ़ जाए, तब उसके बाद चले जाएंगे अपने अपने लोग को। द्वारचार हुआ, डाल गया, डाल में गहने गए। अब गहने गए, जैसा कि यहाँ पर अंदेशा हुआ था, डर लगा था यहाँ पर मथुरा में कि वहाँ पर अगर डाल जाएगा तो समझ नहीं पाएंगे, तो वहाँ पर भी नहीं समझ, पता ही नहीं पाएंगे कौन चीज़ है। तो फिर भाई जिसने बनाए हैं वो आया है क्या? तो बताए बिल्कुल आए हैं। त्रिलोकीनाथ जी को बुलाया गया, कहा आप बताइए क्या क्या है, तो समझाया कि ये चीज़ें ऐसे 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 बता दिया। भगवान ने कहा ठीक है, मेरा कार्य हुआ खत्म और बाहर आए अंतर ध्यान भेद। अब इधर जो है कुछ 2-3 दिन के बाद ओरिजिनल त्रिलोकीनाथ पहुंच गए। तब ओरिजिनल त्रिलोक जो मतलब यहाँ संसारिक त्रिलोकीनाथ जी थे वो पहुंच गए। भगवान अपने वैकुंठ को गए। यहाँ पर देखे तो लोगों ने कहा है तुम तो बारात गए थे, तुम यहाँ कहाँ घूम रहे हो? तो कहा हम बारात कब गए थे, हम तो कहीं नहीं गए थे। तो कहा तुम गए हो, तुम गहने लेकर के आए हो, कहा रास्ते से भाग आए हो, कार वापस। बात फिर से राज दरबार तक पहुंच गई कि त्रिलोकीनाथ लागत है रास्ते में से वापस आई गए। अभी आज शायद पहुंची हुई 4-5 दिन में पहुंचते हैं बारात, तो ये आई गई। कैसे हो गया ये? अब जो वहां की बुलाया गया दरबार में कि त्रिलोकीनाथ को बुलाया जाए, त्रिलोकीनाथ पहुंचे और राजा इधर जब बारात लेकर गए थे तो बता गए थे कि भाई बहुत सुंदर गहने इसने बनाए हैं, तो जब तक हमारी बारात वापस आ जाए तब तक इसका घर विधिवत तरीके से बन जाना चाहिए। तो त्रिलोकीनाथ आए तो देखिए इनका घर गिर रहा है, नवा बन रहा है, तो सोचिन हो सकते है राजा ने गिरवा दिया हो, कोई बड़ी बात थोड़े है, अपराध मैंने किया है। अपने बाल बच्चों को खोजा तो बताया ये राजा ने कहा है नया घर बना के देंगे। तो त्रिलोकीनाथ की बात समझ में नहीं कि हमने कुछ किया नहीं तो क्यों राजा नया घर दे रहे हैं। तब तक पड़ोसी कहे लगे आपको रास्ता से वापस आएगा। तो बात राज दरबार तक गई। राज दरबार में त्रिलोकीनाथ का बुलावा हुआ और कहा ये बताओ तुम रास्ते से कैसे वापस आ गए, इतना जल्दी कैसे वापस आ गए? तो कहा हम कहाँ गए थे? तो कहा बारात नहीं गए थे? कहा ना बिल्कुल नहीं। कहा तुम गहने लेकर नहीं आए थे? कहा बिल्कुल नहीं। कहीं कहाँ थे? कहीं हम तो वहाँ राम राम जपत रहे मधुवन में, वहाँ यज्ञ हो रहे थे। कहीं धन संपत्ति क्या की जो सोना चांदी दिया था? कहा वो यज्ञ में लगा दिया, वो तो दान कर दिया था, हम राम राम कह रहे थे, हम कहाँ आए थे? अब तो भैया राज दरबार में खलबली मच गई। राजा थे ही नहीं, जो लोग थे राजा के यहाँ पर राजघराने, वो सब घबराए। रानी ने कहा ऐसा है तुम नहीं रुको, अब हम ये सच्चाई का पता लगाएंगे। तो तीव्रगामी घोड़े पर बैठा करके एक दूत को भेजा गया और कहा बारात में देख करके आओ कि त्रिलोकीनाथ है कि नहीं। तो तीव्रगामी घोड़े से बैठ करके दूत गया, वहां पर पूछा कि त्रिलोकीनाथ है? कहा हाँ अभी तो इधर ही कहीं थे। कहाँ है भाई त्रिलोकीनाथ? कहाँ गए त्रिलोकीनाथ? कहाँ गए? कहीं कहीं थे। तो कहा भाई त्रिलोकीनाथ तो वहां है। तो कहा कैसे वो पैदल पहुंच सकते हैं इतना जल्दी? अब तो संकट हो गया। दूत आकर के वापस आया, बताया कि वहां त्रिलोकीनाथ है नहीं, अभी कुछ समय पहले तक थे द्वार डाल जाने तक, उसके बाद थे नहीं। अब दोनों तरफ शंका हो गई, कहीं ऐसा नहीं ओरिजिनल त्रिलोकीनाथ आ गए हो। अब हाय हाय मचलने लगी। जो लोग पानी पिए थे वो लोग रो रहे हैं कि बताओ हमने भी पानी पिया, साथ में घोड़ों को भी पानी पिलवा दिया, भगवान से पानी भरवाया। सब परेशान है कि बताओ भगवान आए और हम पहचान ना सके। इधर परेशान है बताओ भगवान आए हम नहीं पहचान सके। ऐसे कभी कभी होता है ना कि देखो भगवान कभी भी आया तो क्या वो खुल करके रहा? बताइए, उसने अपनी भगवत्ता को स्पष्ट किया? कभी नहीं किया। अगर कंस मान लेता कि ईश्वर है तो काहे को इतने दुश्मनी मोल लेता? बड़े बड़े राक्षस काहे को भगवान से लड़ाई करते? तो कभी जब भगवत सत्ता आती है तो अपने को छिपाती रहती है। कभी महान संत को देखिए, ऐसे रहेंगे लगेगा नहीं ये जो है इतने पहुंचे संत हैं, बिल्कुल कम कपड़े, सिंपल से दुबले पतले घूमेंगे। लेकिन जब शक्ति की बात आती है तो पता लगा बहुत संचित बल है इनके अंदर। अब सब रो रहे हैं कि भगवान आए, हमने उनका दर्शन नहीं किया। किस रूप में भगवान कब प्रकट हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए कहते हैं
सभी के प्रति श्रद्धा रखिए। क्यों? भगवान सब में है, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में प्रकट ही हो जाएगा। अब उधर जो विवाह जिस कन्या के साथ हो रहा था, उस कन्या ने कहा हम विवाह ही नहीं करेंगे, भगवान ने मुझे गहने दिए, यहाँ तक कि भगवान ने गहने उसको पहना भी दिए थे। कहते हम भूल जाएंगे कैसे, चलो बिटिया का गहने पहना दो, तो गहने भी पहना दिए थे। तो उसका हम विवाह करेंगे तो भगवान के साथ में। वो अनशन करने लगे। इधर फिर खलबली मची तो भगवान ने इस बार लक्ष्मी जी को याद दिलाया, जरा पृथ्वी पर झांकिए देवी जी। लक्ष्मी जी ने जब पृथ्वी की तरफ दृष्टिपात किया तो कहा क्या बात है? कहा मैंने जहाँ गहने लेके भेजी थी वहाँ देखो। वहाँ देखा तो लड़की अनशन कर रही है। कहा कि अभी गहने छुट्टी पाए, जो गहने थे दे दिया, मेरा नंबर है, अब मुझे भी जाना पड़ेगा। कहा आप क्यों जाओगे? कहा भाई जिस लड़की को मैंने गहने पहनाए वो कह रही कि भगवान के साथ ब्याह करेंगे। अब तो लक्ष्मी जी घबराई। कहा अच्छा भाई भक्ति नहीं भाई, अच्छा परोपकार किया, लेकिन कहा कोई बात नहीं है, चलो हम चलते हैं। तो लक्ष्मी जी के साथ भगवान गए। वहाँ पर लक्ष्मी जी ने लड़की को समझाया कि देखो ये परम पिता परमात्मा है, सभी के पिता है, तो इसमें पिता के भाव से इनको देखिए। दर्शन दिया, दर्शन लाभ किया और सभी का कल्याण हो गया। तो ये बात कहाँ से चली कि एक छोटे से सत्संग से चली, छोटे से परोपकार से चली और इतने लोगों का कल्याण हो गया। तो इसी प्रकार हम भी जब सत्संग करते हैं, परोपकार करते हैं, पुण्य करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे साथ साथ बहुत लोगों का कल्याण हो जाता है। इसलिए नित्य सत्संग करिए, यज्ञ करिए, दान करिए, पुण्य करिए। बोले राजा रामचंद्र की जय।